महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर हुआ। इनकी माता का नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के पश्चात ही उनकी माता का देहांत हो गया। जब यह छोटे थे तो एक ऋषि ने जब इनका नामकरण किया तो उसने इन्हें अपने गोद में लेते ही बता दिया कि यह बालक बहुत ही विलक्षण है। यह बालक बहुत तेजस्वी होगा। इसका दूसरों के प्रति दया भाव रखना और लोगों का कल्याण ही मुख्य उद्देश्य होगा। यह बालक जन कल्याण के लिए गृह त्याग भी कर सकता है। इनके पिता को थोड़ी चिंता हुई, परंतु यह सोचकर कि यह तो अभी बहुत ही छोटा है, समझा बूझाकर और राजकीय कार्यों में लगाकर इसकी दिशा मोड़ी जा सकती है। बालक सिद्धार्थ को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया गया। क्योंकि वह एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, इसीलिए बहुत ही जल्दी उन्होंने सभी वेदों का अध्ययन कर लिया और अपने गुरुकुल की सभी शिक्षा पूरी कर ली। इन्होंने क्षत्रिय परंपरा के अनुसार तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी आदि सभी की शिक्षा प्राप्त की। लेकिन बचपन से ही इन्हें दूसरों के दुख बहुत आकर्षित करते थे। दूसरों की पीड़ा देखकर ये बहुत व्यथित हो जाते थे और एकांत में सोचने लगते थे। एक बार इन्होंने एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति को देखा जिसके पास अपने जीवन यापन के लिए भी साधन नहीं था, तो इन्होंने बहुत सारा धन दे दिया। फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा जो बीमारी से तड़प रहा था। एक बार इन्होंने कुछ लोगों के समूह को एक अर्थी को ले जाते हुए देखा, तो इन्होंने पूछा, तुम यह क्या ले जा रहे हो? तो उन्होंने बोला, यह एक मृत देह है। फिर उन्होंने पूछा कि यह लोग क्यों रो रहे हैं? तो लोगों ने कहा, यह उनके परिवार का सदस्य था, उसकी मृत्यु होने पर इसके परिवार वाले शोक में रो रहे हैं। इससे सिद्धार्थ का मन भर आया। उन्होंने देखा, इस संसार में चारों तरफ दुख ही दुख है। कोई किसी दुख से परेशान है, कोई किसी दुख से। जिसे देखो वही दुखी है। किसी के पास धन नहीं है, कोई बीमार है, कोई मर गया है। इन घटनाओं से उसके मन पर और गहरा आघात लगा। वह सोचने लगे, यह संसार नश्वर है और दुखों से भरा हुआ है। क्या कोई ऐसा रास्ता है जो इन लोगों के दुखों को दूर कर सके? और वह इसी विचार में खोए रहते थे। सिद्धार्थ युवा हो चुके थे, तो उनके पिता महाराज शुद्धोधन ने उनको बुलाया और कहा कि अब तुम युवा अवस्था प्राप्त कर चुके हो और अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। परंतु सिद्धार्थ ने कहा कि वह विवाह नहीं करना चाहते। वह लोगों की सेवा करना चाहते हैं, उनके दुखों को दूर करना चाहते हैं। इस पर उनके पिता महाराज ने कहा कि तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी हो और तुम्हें अपने पिता की इच्छाओं का भी सम्मान करना चाहिए। हमारे प्रति भी तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं जो तुम्हें पूरे करने चाहिए। न चाहते हुए भी पिता की बात को मानते हुए वह विवाह के लिए राजी हो गए और उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा के साथ हुआ। कुछ समय पश्चात उनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। राजा शुद्धोधन अब वृद्ध हो चले थे। उनकी इच्छा थी कि वह सिद्धार्थ को राजा बनाकर अपने कर्तव्य का पालन करें। उन्होंने सिद्धार्थ को बुलाया और कहा कि तुम युवराज हो और मैं तुम्हें इस राज्य का राजा बनना चाहता हूं। लेकिन सिद्धार्थ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं और आप मुझे और कर्तव्यों में बांधना चाहते हो। तो महाराज ने कहा कि तुम राजा बनकर भी लोगों की सेवा कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें वैराग्य धारण करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, तो वह रात को अपने एक मित्र के साथ महल से निकल गए और दूर जाकर उन्होंने अपने मित्र को बताया कि उन्होंने घर त्याग दिया है और अब वह एक सन्यासी का जीवन जिएंगे, और मित्र को वापस भेज दिया। रास्ते में उन्हें एक साधु मिला, तो उन्होंने उस साधु से गेरुए रंग के वस्त्र लिए और उनको धारण किया तथा अपने राजसी वस्त्रों को वहीं पर त्याग दिया। वह ज्ञान की खोज में इधर उधर घूमने लगे और भिक्षा मांगकर खाने लगे। एक दिन मगध के राजा बिंबिसार सिद्धार्थ से मिलने आए और उनसे पूछा कि तुम देखने में कोई राज्य परिवार के सदस्य लगते हो और यहां क्यों भटक रहे हो? सिद्धार्थ ने बताया कि वह कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ हैं और ज्ञान की तलाश में घूम रहे हैं। तो राजा बिंबिसार ने कहा कि जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो तो वह उनसे मिलने अवश्य आए। आगे चलने पर उन्हें अपने ही राज्य के 5 ब्राह्मण मिले जो हवन यज्ञ आदि कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ एक युवराज होते हुए भी साधु बन गए। यह एक महान व्यक्ति हैं और वे सिद्धार्थ के साथ चल दिए।
सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्ति के लिए बिहार के बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने खाना पीना सब त्याग दिया। उनके साथ ही 5 ब्राह्मणों ने भी उनके साथ तपस्या आरंभ कर दी। कई दिन के उपवास और बिना कुछ खाए पिए सिद्धार्थ का शरीर बहुत कमजोर हो गया। उनमें ताकत नहीं बची और वह बीमार हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी। तभी उन्होंने देखा कि उनके पास से एक कीर्तन मंडली गुजर रही है, जो कहीं सत्संग कीर्तन आदि करने जा रहे थे और चलते हुए अपने साजो सामान को ठीक कर रहे थे। तभी उन्हें एक स्वर सुनाई पड़ा। उनमें से एक नृत्य की कह रही थी, वीणा के तार इतने भी ना कसो कि वह टूट जाए। इस पर सिद्धार्थ ने सोचा कि अगर मैं इतनी कठोर तपस्या करूंगा तो मैं गंभीर बीमार हो जाऊंगा और मेरी मृत्यु निश्चित है। फिर मेरे उद्देश्य का क्या होगा। कुछ समय बाद वहां पर उस राज्य की राजकुमारी उस बोधि वृक्ष की पूजा करने के लिए आई, जिसके नीचे सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। पूजा करने के पश्चात राजकुमारी ने सिद्धार्थ को खाने के लिए कुछ फल और अन्य खाद्य सामग्री दी। यह देखकर उनके 5 ब्राह्मण साथी रुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ ने अपनी तपस्या बीच में ही छोड़ दी है, तथा वह सिद्धार्थ को छोड़कर वहां से चले गए। उसके पश्चात सिद्धार्थ ने तपस्या फिर से आरंभ की, लेकिन इस बार वह बीच बीच में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ फलाहार भी करते रहे। तपस्या के दौरान देवताओं ने कई तरह से उनकी परीक्षा ली, लेकिन वह अपनी तपस्या में सफल हुए और 49 दिन की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके शरीर से प्रकाश की किरणें फूटने लगीं। उनके शरीर से तेज प्रकाश पुंज निकल रहे थे। प्रकाश की किरणें निकलते हुए देखकर लोगों ने उन्हें गौतम बुद्ध का नाम दिया। गौतम का अर्थ है अंधेरे से प्रकाश की ओर। उन्हें तरह तरह के अनुभव हुए। इस दौरान उन्होंने अपने पिछले सभी जन्मों को देखा। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उनके 5 ब्राह्मण साथी भी वापस उनके पास आ गए और गौतम बुद्ध से क्षमा मांगी तथा उनके शिष्य बन गए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके बाद अपने वचन के अनुसार वह राजा बिंबिसार के पास गए और उन्हें उपदेश देकर उनके अस्थिर मन को शांत किया। उसके बाद वह अपने घर कपिलवस्तु गए और अपने पिता महाराज और अपनी पत्नी यशोधरा तथा अपने पुत्र राहुल से मिले। फिर वह वापस लोगों को उपदेश देने के लिए घर से निकल गए और जगह जगह घूमकर लोगों उपदेश देते और लोगों की बीमारी तथा उनके कष्ट दूर करते रहे, जिससे लोग उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे और उन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जानने लगे। कुछ समय पश्चात उन्हें संदेश मिला कि उनके पिताजी की तबीयत खराब है, तो वह अपने पिताजी से मिलने महल गए तथा अपने पिताजी को कुछ ज्ञान की बातें तथा उपदेश दिया। अपने पिता की मृत्यु होने पर उन्होंने पुत्र होने के नाते उनका अंतिम संस्कार किया। कुछ समय पश्चात उन्हें खबर मिली कि उनके पुत्र राहुल की भी मृत्यु हो गई है, तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि उनकी मृत्यु नहीं हुई, उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ है। महाराज बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने एक ढोंगी साधु देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या कर दी और पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए महात्मा बुद्ध की शरण में आए, तो महात्मा बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया और ज्ञान की बातें बताई, जिससे उनका मन शांत हुआ और वह वापस लौट गए। एक बार एक कुख्यात डाकू उंगलीमान उन्हें मारने के इरादे से आया और उन्हें डराने लगा, लेकिन गौतम बुद्ध उससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। डाकू उंगलीमान लोगों को मारकर और उनकी उंगली काटकर उनकी माला पहनता था। महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनकर डाकू उंगलीमान ने अपने शस्त्र वहीं फेंक दिए और वह उनकी शरण में चला गया और उनका शिष्य बन गया। डाकू को ढूंढते हुए वहां पर राजा और उनके सैनिक आए। महात्मा बुद्ध के समझाने पर कि अब वह डाकू नहीं रहा और उसने पश्चाताप किया है तथा अपने आप को बदल दिया है, तो राजा अपने सैनिकों के साथ वापस लौट गए। एक बार महात्मा बुद्ध के दर्शन करने नगरवधू आम्रपाली आई। वह महात्मा बुद्ध से मिलकर बहुत प्रभावित हुई। उसने महात्मा बुद्ध से आग्रह किया कि वह उनके घर आकर भिक्षा ग्रहण करें, तो उनके शिष्यों ने कहा, प्रभु, यह नगरवधू है, यह अपवित्र है, इसके घर जाना उचित नहीं है। इससे आपको दोष लगेगा और लोग तरह तरह की बातें करेंगे। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, यह हालत की मारी है। दोषी वह लोग हैं जिन्होंने इस नगरवधू बनाया। अब यह अपना जीवन बदलना चाहती है और मोक्ष के मार्ग पर चलना चाहती है। उन्हें किसी के निंदा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने आम्रपाली के घर जाकर भिक्षा ग्रहण की और उसे आशीर्वाद दिया। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण के लिए अर्थात
मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांग योग का पालन करने की सलाह दी है। अष्टांग योग अर्थात 8 अंगों वाला योग, जिस पर चलकर कोई भी मनुष्य ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति पा सकता है। जो शुद्ध है वही बुद्ध है, अर्थात बिना शारीरिक व मानसिक शुद्धता के बुद्धि यानी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और जिस विद्या को पाने के लिए महात्मा बुद्ध ने तप किया वह अष्टांग योग मार्ग ही था। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि सम्मिलित है। महात्मा बुद्ध के उपदेश जीवन में अपनाने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। महात्मा बुद्ध के कुछ उपदेश इस प्रकार हैं। धर्म की सबसे सरल व्याख्या, किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख न पहुंचे, यही धर्म है। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। इंसान के कर्म उसके ही नहीं, उसके आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाएं तो वह मृत्यु है, और प्राण के रहते हुए इच्छाएं मिट जाए तो वह मुक्ति है। जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया उस मनुष्य ने जीवन के दुखों पर काबू पा लिया। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज गिनी जा सके वह यकीनन खत्म होती है। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वह किसी दूसरे को भी मत दो। अगर आप दूसरों के लिए दिया जलते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। मेहनत, लगन और त्याग वह कठिन रास्ता है जो व्यक्ति को महानता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। बुद्ध कहते हैं, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। आपको अगर मोक्ष पाना है तो खुद ही मेहनत करनी होगी, दूसरों पर निर्भर मत रहिए। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अंधों की तरह उसके पीछे मत चलो। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने और दरिद्र होकर भी दान करने का सामर्थ्य रखने वाला सदैव आदरणीय होता है। महात्मा बुद्ध का पंचशील सिद्धांत हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना एवं नशा न करना। उनके अंतिम शब्द थे, अपने उद्धार के लिए परिश्रम पूर्वक काम करो। महात्मा बुद्ध ने 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर के एक वन क्षेत्र में अपनी देह का त्याग किया और महानिर्वाण प्राप्त किया।